पहले आज देखेंगे रैंक एक्स क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रैंक एक्स बता देता हूँ क्या होता है। लिख लो आप। व्हाट इज रैंक एक्स, RANK एक्स। द रैंक एक्स इज नन अदर देन returns the ranking of a number in a list of numbers for each row in the table argument। ऊपर से नीचे तक आपको बताएगा कि सीरियली कि जैसे सेल्स ऑर्डर में कि अगर 1 लाख सेल हुआ है, उसके बाद आपका 90,000 हुआ है, 80,000 हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका रैंक वाइज वो दिखाएगा कि फर्स्ट कौन सा रैंक है। जैसे 1 लाख हो गया तो उसका रैंक 1 हो जाएगा, जो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा कैसे होता है वो, ठीक है। तो लाइकवाइज वो दिखाएगा कि 1 to 100 या 1 to 20 में 20 आपका हो गया सेल्स में, कितने कस्टमर्स ने अच्छा सेल्स किया है बेस्ड आउट ऑफ द सेल्स वो। तो वो दिखाएगा कि भैया ये तुम्हारे 20 सेल्स हैं अकॉर्डिंग टू रैंकिंग, और रैंकिंग बनाएगा वहाँ पे आपका कि भैया ये हैं 1 लाख से लेके 10,000 तक, ये आपका 20 कस्टमर्स हैं जो रैंक में अच्छा कर रहे हैं या कैटेगरी में अच्छा कर रहे हैं, सेल्स कैटेगरी में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये आउट। जस्ट शेयर द रिकॉर्डिंग सोनाली। Yes, sir, sure. ओके। क्योंकि सारा भी ज्वाइन नहीं करेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट नो कि कंटिन्यू करेगी कि नहीं। मे बी सम इश्यूज, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ये पता चला मुझे। लेट्स सी। चलो। हाँ, तो अभी हम एक क्या कहते हैं, मेजर बनाएंगे। पहले तो हम टोटल सेल्स बनाएंगे, क्योंकि टोटल सेल्स अगर देखेंगे तभी हमें पता चलेगा, रैंक वाइज उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। तो पहले एक टोटल सेल का एक मेजर बना लेते हैं, कैलकुलेशन। फिर इसको हम टेबल बना के देखेंगे कि रैंक वाइज इसको कैसे होगा, रैंक का भी अलग कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सेल्स। सम, यहाँ पे आप सम करो, ये आपका सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, ये आपका टोटल सेल्स हो गया, ठीक है। तो इसको ठीक है। तो अभी हम आ, जैसे एक टेबल लेते हैं। टेबल में हम सब कैटेगरी लेते हैं। फिर इसको टोटल से लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हम्म, ठीक है। अभी हम इस पे देखना चाहेंगे कि रैंक वाइज, ठीक है, रैंक वाइज इसको कैसे कैलकुलेशन होता है, रैंक वाइज इसको कैसे हम रैंक वाइज उसको दिखा सकते हैं कि भैया
अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा किसी में कि रैंक वाइज आप सब कैटेगरी को और टोटल जो सब कैटेगरी टोटल सेल्स है उसका आप रैंक वाइज दिखाओ, तो उसको हम रैंक एक्स से दिखाते हैं डेक्स उसमें। तो अभी एक और एक मेजर बनाएंगे रैंक के लिए। रैंकिंग मेजर। यहाँ पे अगर देखोगे तो रैंक एक्स आ गया आपका। फिर हम लेंगे ऑल सिलेक्टेड। ठीक है, ऑल सिलेक्टेड। ऑल सिलेक्टेड का मतलब होता है पूरा सिलेक्शन करना सब कैटेगरी को। ठीक है, ये मैंने सब कैटेगरी के सारे सिलेक्शन कर दिए। फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कोमा। उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूँगा सेल्स का। तो यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ सेल्स से। सम ऑफ सेल्स, सेल्स को करो ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसमें हम रैंक एक्स जो है ये पूरा डिटेल को पहले देखेगा। ऑल सिलेक्टेड मतलब ये पूरा से सिलेक्शन हो गया मेरा, जो कैटेगरीज वाइज मेरा डिटेल्स है सब कैटेगरी। फिर मैंने उस सब को सेल्स को मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, उस चीज़ को जैसे मैंने कॉमा देके फिर ये स्टार्ट हुआ है ये वाला कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन में मुझे पूरा सम ऑफ उसका दिखाएगा कि भैया सम करना है, उसके बाद मुझे रैंकिंग के वाइज उसको रैंक करना है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखना अभी क्या होता है। तो ऊपर दो तीन बार ऊपर नीचे करें, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऊपर से नीचे तक ये हो गया। यहाँ पे आपका एरो आता है, आप अगर ऊपर नीचे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर दिख रहा है तो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इसके वाइज आपने रैंकिंग बना दी। रैंक एक्स से 1 to 17 तक मेरे ये सेल्स हैं। ठीक है, तो यही है होता है रैंक एक्स डेक्स में। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं कि आप रैंक एक्स कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे। तो रैंक एक्स बहुत ही सिंपल एक वो है। ठीक है, इसको और भी, क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े उसमें जब हम काम करते हैं तो अलग अलग तरीक़ों से उसको रैंक एक्स और डिफाइन होता है। लेकिन असल में यही है कि आपका अगर सेल्स देखना चाहते हैं, अगर आपका प्रॉफिट देखना चाहते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ जैसे आप कार सेल्स में देखना चाहते हैं, कार सेल्स में कौन सा कैटेगरी ज़्यादा ज़्यादा सेल्स हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो आप रैंक यूज़ करके आप रैंकिंग वाइज उसको बना सकते हो कि भैया मेरा इस महीने मेरा अगर कोई भी कार सेगमेंट है, ठीक है, एसयूवी हो या मेरा हैचबैक हो, तो उसमें से मेरा जो जो उसमें पार्ट रहेंगे, जो जो उसके कोई एलएक्स है, कोई वीएक्स आई है, जो भी मेरा उसमें कौन से अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि सेल मेरा अलग अलग सेगमेंट में कितना हुआ है और रैंक वाइज मेरा सेल कितना हुआ है। तो लाइक ये सब जो कार कंपनी है या प्रोडक्ट कंपनी है, अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है उसके साथ 2 3 4 साल पुराने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक रैंकिंग बनाया जाता है कि भैया मेरा जो प्रोडक्ट इस बार लॉन्च हुआ है उसका सेल्स कितना रहा है, तो रैंक में वो कितना गया, 3 में रहा, 4 में रहा, 5 में रहा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वो डिसीजन लेते हैं
कि उसको रखना है या नहीं रखना है। अगर सेल ज़्यादा है तो देन इट्स ओके, एक एवरेज सेल रखते हैं, उस एवरेज सेल में अगर ये हो गया तो दैट मीन्स आपका रैंकिंग वाइज सही है, जो आपका सेल्स है अगर उसमें चल रहा है तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन सोनाली? नो सर, नथिंग। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है, कल भी हम क्लास करते हैं, ठीक है, फ्राइडे है मेरा क्विज ओके, बोर्ड। चलेगा। ठीक है, तो कल 9:30 बजे हम बैठते हैं, तो हम डेट शुरू करते हैं, डेट फंक्शन सारे धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं, डेट फंक्शन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डेट फंक्शन लेंगे, टू डे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, डेट डिफ कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखेंगे, धीरे धीरे 4 5 6 7 होंगे उसके डिटेल्स, एक एक करके मैं समझाते जाऊंगा। आप थोड़ा सा ओके। प्रैक्टिस करो तो हाथ में आ जाएगा। अब प्रैक्टिस कर रहे हो आप, मतलब कर पा रहे हो, टाइम मिल रहा है थोड़ा सा? टाइम मिल रहा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए तो एक थोड़ा सा वीडियो तो देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, हाँ मेरी हाँ से हाँ। तो आधा घंटा ही देने की कोशिश करना। अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन आधा घंटा अगर दोगे तो सही रहेगा। तुम सीख तो रहे हो, यस अगर सर। मतलब भूलते जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अब नहीं नहीं, अभी मैं हम। वैसे भी जब भी फ्री टाइम रहता तो मैं यूट्यूब पे भी वही देखती रहती हूँ। तो हम्म। थोड़ा थोड़ा है, याद है। कोई बात नहीं, आप क्योंकि उसके बाद हम टेबलो भी शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर से, हाँ। जनवरी से, तो हम्म। सोच रहा हूँ कि करना स्टार्ट कर दें, तो तब तक ये कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग तो ओके ज्वाइन सर। नहीं कर रहे। यश, यश वेश मुझे नहीं लग रहा कि इस साल ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि मुझे तो कंप्लीट करना है, आई नीड टू कंप्लीट दिस सो दैट वी कैन स्टार्ट हाँ। टेबलो पार्ट, क्योंकि वो भी 2 3 महीना खींचेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कराने में कोई फायदा नहीं है, अगर सीखोगे ही नहीं तो क्या फायदा, पैसा खर्चा कर रहे हो तो क्या कम से कम फायदा। सीख। यही बात है ना, तो धीरे धीरे सीखने का मन है, क्योंकि रैंक आज आपने सीखा, अगर मैं सब कुछ एक साथ ही सिखाऊंगा तो कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं हमेशा एक क्लास ही करता हूँ एक टाइम पे, एक टॉपिक पे। मैंने देखा है बहुत लोग क्लास कराते हैं, 4 5 टॉपिक कर देते हैं, भैया करना है तो करो वरना। लेकिन वो एक क्या होता है कि एक टॉपिक पकड़ने से ये होता है कि आप दूसरे दिन आपको याद रहता है, अच्छा रैंक एक्स तो मेरा ये है, ये मैं कर रहा हूँ, लाइक ऐसे जी करो। हाँ, नहीं करेक्ट है, वो ठीक तो है, याद तो रहता है एक एक टॉपिक हाँ, से। तो तो इजी भी पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, आप आधा घंटा निकालो दिन के, या सैटरडे संडे भी अगर मिले तो आधा घंटा निकाल के थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा हाँ, कुछ मेरा ये भारी काम थोड़ा नहीं सा, है। ये बेबी की वजह से थोड़ा सा हाँ शेड्यूल थोड़ा हाँ, मिसमैच है। कोई अदरवाइज नहीं, मेरा इसके पहले जो था वो पूरा लाइनअप था, जैसे अरे ही कोई मैं नहीं। प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा डगमगा रहा है। लेकिन मैं मैं समझ कर रहा हूँ, लूंगी, समझ रहा कोई हूँ, बात नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ आराम से हाँ। करो, आराम से करो, मतलब वही है कि जी थोड़ा सा याद रहना चाहिए, मतलब क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई ये पूरा ब्लैंक हो जाए, बीच बीच में हाँ। थोड़ा सा रहना चाहिए, ठीक है, चलो, जी थैंक यू, हाँ जी गुड हाँ। नाइट, गुड नाइट, कल मिलते हैं। यस सर, थैंक ओके, यू, गुड नाइट। हाँ, कल ओके, मिलते हैं। हाँ। हाँ, ओके, बाय।